नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम कड़ी पत्ता को ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम इसकी अच्छे से केयर करेंगे ताकि जो है हमें इससे अच्छे से लीव्स मिले और जो लीव्स का साइज़ हो वो भी बड़ा हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसको ग्रो करने के लिए। तो ग्रो करने के लिए हम इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और या फिर हम इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप मेरा पेड़ देख रहे हैं ये मैंने जो है कटिंग से ग्रो किया है। और कड़ी पत्ता को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इजी होता है। मॉनसून के टाइम में जैसे जुलाई से अगस्त के बीच में आप इसके कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये लग जाता है। और आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं मेरी तरह। और गमले में अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा बड़ा गमला ले, 12 से 14 इंच का। छोटे में भी ग्रो कर जाता है लेकिन जो है उसका रूट जो है जल्दी बाउंड हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़े बड़े गमले में ही आप इसे ग्रो करें। और लगाने के बाद जो है आप इसे है इस तरह से जो है छोटा ट्री का लुक भी दे सकते हैं या फिर आप जो है हमेशा इसको प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि जो इसका ग्रोथ हो वो लिमिटेड स्पेस में हो। और इसको जो है इस प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे करीबन 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट मिले, तभी जो है इसके जो लीव्स है उनका जो साइज़ है वो बड़ा होगा। और जब भी आप इसको जो है गमले में लगाते हैं तो इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर करिए जिसमें आप एक पार्ट सैंड का लीजिए, एक पार्ट सॉइल का लीजिए और एक पार्ट जो है कंपोस्ट का। कंपोस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक हो। और ज़मीन में तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है बहुत ही इजी तरीके से। और उसके बाद जैसे सनलाइट की मैंने बात कर ली कि इसको अच्छे सनलाइट चाहिए। और वाटरिंग के लिए मैं बोलूँ तो इसको आप हमेशा मॉइस्ट रख सकते हैं। अगर ज़मीन में है तो अगर हल्का फुल्का अगर पानी देना भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसकी मिट्टी को जो है हमेशा मॉइस्ट रखें, कभी भी सूखने ना दें। और ऐसे अगर 1-2 दिन आप भूल जाते हैं या फिर कहीं आप चले जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस पेड़ को, इस कड़ी पत्ते के पौधे को। और इसके जैसे लीव्स के लिए मैंने कहा कि इसका जो हमें लीव से ही काम होता है, तो इसके लीव्स के बड़े साइज़ के लिए हमें इसमें जो है नाइट्रोजन रिच जो है फर्टिलाइज़र देना होगा। नाइट्रोजन रिच कहने का मतलब कि जिसमें जैसे कि गोबर का खाद होगा, ये हो गया, या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, उन सबको हमको महीने में 1 दिन यूज़ करेंगे तो इसका जो लीव्स का साइज़ है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे ये लीव्स का कितना बड़ा बड़ा साइज़ है, इस तरह का जो साइज़ इसमें आपको नज़र आएगा। तो मैं किस खाद का यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, ये है गोबर का खाद और ये बिल्कुल 1 से 2 साल पुराना गोबर का खाद है। और आप जब भी गोबर का खाद यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि वो करीबन 1 से 1.5 साल पुराना हो। और यहाँ पे मैं गोबर का खाद यूज़ कर रही हूँ, आप इसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर किचन वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे कड़ी पत्ते के लिए। और इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ अपने कड़ी पत्ते के पौधे में। तो इसको देना कैसे है वो अभी आप देखिए। तो यहाँ पर हमें जो है इसका ये रूट्स है, यहाँ पे इसका है, और इसके जो साइड में हमें पहले किसी खुरपी वगैरह के हेल्प से जो है इसे हल्का कोड़ लेना है। कोड़ना भी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से जो है थोड़ी इसकी मिट्टी को हमें ढीला कर लेना है पहले, इस तरह से हम कर लेंगे, चारों तरफ से हमें अच्छे से ढीला कर लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये करीबन 2 मुट्ठी के करीब होगा, आपका जैसा प्लांट का साइज़ है उसके आप अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो हमारे प्लांट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा ये। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसको ले करके बस चारों तरफ इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। इस तरह से हम जो है चारों तरफ इसको डाल देंगे, बस रूट्स के जो है साइड में डालिए, इस तरह से हम डाल देंगे। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से जो है मिक्स कर देना है, इस तरह से हल्का हल्का करके हम इसे जो है मिक्स कर देंगे इस तरह से। और आज जैसे कि हमने इसमें खाद दिया तो आज हम इसमें पानी नहीं देंगे, पानी हम इसको 1 दिन के बाद देंगे। तो जो है फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे से जो है फर्टिलाइज़र हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो बस हमने इसको मिक्स कर दिया, इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम जो है इसमें कल पानी दे देंगे। तो ऐसा हमें मंथ में 1 बार अगर करेंगे तो इसके अलावा हमें और कोई फर्टिलाइज़र देने का कोई ज़रूरत नहीं होगा अपने प्लांट में।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे अभी लीव्स सिर्फ निकल रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है जब इसमें जो है फ्लावरिंग आने लगती है। यहाँ पर आपको जो है फ्लावर्स नज़र आएंगे। तो जब भी वो फ्लावर्स आपको अपने प्लांट में नज़र आए तो उसको आप तुरंत पिंच कर दीजिएगा, वरना जो है प्लांट जो है फ्लावर बनाने लगता है और जो लीव्स का साइज़ है वो छोटा होने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी मैंने खाद वगैरह का यूज़ किया उन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।